अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर्स में हम 9th क्लास न्यू सिलेबस उसकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास इस तरह से है, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का जो सम है वो हमें दिया हुआ है 42 के इक्वल। फाइंड देयर इंटीजर्स, तो वो नंबर जो हैं वो आपने फाइंड करने हैं जिनका सम आपके पास 42 के इक्वल है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। लेट करेंगे सबसे पहले हम सॉल्यूशन, लेट x plus 1 x plus 2 are required consecutive integers। कंसेक्यूटिव मींस जो तसलसल के साथ आ रहे हैं, जैसे कि 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4, ये कंसेक्यूटिव नंबर हैं जो तरतीब के साथ आते हैं। तो x plus 1 एरिया, x plus 2 एरिया आर रिक्वायर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो ये हमारे पास वो कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं जिनको हम फाइंड करना चाहते हैं। अब गिवन कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स? गिवन कंडीशन हमारे पास ये है कि इनका जो सम है, इन तीनों इंटीजर्स का सम करें तो वो 42 के इक्वल होता है। तो इनका सम करते हैं हम। पहला इंटीजर है x, फिर सम, उसके बाद दूसरा इंटीजर x plus 1, फिर से सम, और तीसरा इंटीजर x plus 2, और इक्वल आंसर आता है 42 के। तो 42 के इक्वल लिख दिया। अब स्टूडेंट्स इसको जो है x वाली टर्म जो है इनको हम ऐड कर देते हैं। x, ये भी x और ये भी x, तो हमारे पास इधर हो जाएगा 3x। उसके बाद ये 1 और ये 2, तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा, और 42 जो है ये स्टूडेंट्स हम एज इट लिख देंगे। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। सबसे पहले क्या किया है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेट कर लिए हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग इन तीनों इंटीजर्स को हमने ऐड कर दिया है और 42 के इक्वल रख दिया है। अब स्टूडेंट्स 3x जो है कि हमारे पास एज इट रहेगा, और 3 उस साइड पर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जब 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 39। 3x इक्वल है 39 के। अब हम x फाइंड करना चाहते हैं, तो x इक्वल है हमारे पास आ जाएगा 39/3। तो 3 1s are 3 और 3 3s are 9, तो x इक्वल है हमारे पास 13 के। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। अब हम फाइंड करना चाहते हैं x plus 1 और x plus 2 को भी। तो x की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 13, तो 13 इधर लगा देते हैं, और 1, तो हमारे पास x plus 1 का आंसर आ जाएगा 14। अब दोबारा से इधर x की वैल्यू रखते हैं 13 और ये 2, ये दो नंबर हम फाइंड करना चाहते हैं, एक ये और ये वाला नंबर, x plus 1 और x plus 2। x की वैल्यू 13 और 2 जो है ये एज इट लिख दिया, तो इधर हमारे पास 15 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 आंसर आ गए हैं, एक हमारे पास 13, एक हमारे पास 14 और एक 15। तो इधर लिख देंगे 13, 14 एंड 15 आर रिक्वायर्ड नंबर। तो ये वो नंबर थे स्टूडेंट्स जिनको हम फाइंड करना चाहते थे। आप इन तीनों नंबर्स को ऐड करके देख सकते हैं रफ में। 13 को 14 को इधर आप इनको ऐड करके देखिए, 13 प्लस 14 प्लस 15, तो आपको आंसर 42 मिलेगा। अगर आपका आंसर 42 नहीं आता तो आप यहाँ से गेस कर सकते हैं कि ये आपने जो सवाल किया है ये क्वेश्चन गलत है। और अगर आपका आंसर 42 आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपका सॉल्यूशन बिल्कुल एक्यूरेट है। इसके बाद स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन हमारे पास जो है उसमें वो कहता है कि आपके पास ये एक डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम का आपको कुछ डाटा दिया हुआ है, जैसा कि बेस इसकी बताई हुई है। इसकी बेस है √3 प्लस √5, और इसके अलावा ये बेस दी हुई है और एरिया गिवन है, एरिया ऑफ डेल्टा ABC। इस डायग्राम का एरिया, ये जो एरिया है इसका, ये एरिया इसका गिवन है कि ये एरिया आपके पास 1 प्लस √15 जो है ये इसका एरिया है। अब इसके अलावा स्टूडेंट AB जो है ये आप फाइंड करोगे। A से B जो है ये डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस को हम स्टूडेंट्स एल्टीट्यूड कहते हैं।
अगर हमारे पास ट्राइंगल हो इस तरह से, तो इस ट्राइंगल के ये निचले हिस्से को हम बेस कहेंगे, और ये जो होती है इसकी हाइट, इसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं, एल्टीट्यूड या हाइट कह सकते हो आप। तो अब स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स एरिया का फार्मूला इधर लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ डेल्टा ए बी सी। तो एरिया ऑफ डेल्टा ए बी सी इक्वल होता है 1/2 इधर बेस मल्टीप्लाई में हमारे पास आ जाता है, बेस के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं एल्टीट्यूड को, एल्टीट्यूड। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल स्टूडेंट्स हमें गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल है 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 इक्वल की साइड पे 1/2 एज इट। बेस की वैल्यू गिवन है हमारे पास, बेस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 15, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 से स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, ये बेस की वैल्यू है। और एल्टीट्यूड जो है ये हम फाइंड करना चाहते हैं, तो ये एल्टीट्यूड को एज इट लिख देंगे, ये हम फाइंड करना चाहते हैं। फ्रेंड्स एक ट्रायंगल गिवन है जिसकी बेस गिवन है, जिसका एरिया गिवन है, एल्टीट्यूड इसका फाइंड करना है आपने। ट्रायंगल का फार्मूला लिखा हमने, उसके बाद बेस की वैल्यू पुट कर दी, एल्टीट्यूड को एज इट लिख दिया। आई होप कि आपको इतना जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब फ्रेंड्स 2 जो है इस साइड पे हमारे पास डिवाइड हो रहा है, 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 2 1 प्लस स्क्वायर रूट 15, और इसके बाद ये जो वैल्यू है हमारे पास ये एल्टीट्यूड के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रही है, तो स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 15, तो ये हमारे पास इधर आकर डिवाइड हो जाएगी, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 जो है, सॉरी ये स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट 5 जो है हमारे पास इधर आकर डिवाइड हो जाएगी, और इस साइड पर हमारे पास जस्ट एल्टीट्यूड जो है वो बच जाएगा, तो इधर हम लिख देंगे एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल्स एबीसी। तो अब इसके बाद फ्रेंड इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास एल्टीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हमारे पास ओवर में इररेशनल टर्म आ गई है, ये स्क्वायर रूट वाली टर्म जो आ गई है ये इररेशनल टर्म होती है। अगर हम इसको खत्म कर देंगे इररेशनल टर्म को, तो हमारे पास एल्टीट्यूड का आंसर आ जाएगा। अगर ये इररेशनल टर्म ना आती स्क्वायर रूट वाली, तो यही हमारा आंसर था, लेकिन अब ये आ गई है इररेशनल वाली टर्म, तो अब इसको हमें कैंसिल करना पड़ेगा। इसको कैंसिल करने के लिए हमें रैशनलाइजेशन करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स इसको लिखते हैं एल्टीट्यूड इक्वल है, अब इसको जो है हम इधर लिख लेते हैं, ये रेस करके इधर लिख देते हैं, तो स्टूडेंट्स एल्टीट्यूड हमारे पास इक्वल है टू एल्टीट्यूड इक्वल है 2, उसके बाद 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 ओवर में हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5, इसकी रैशनलाइजेशन करते हैं स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, और नीचे भी स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 जो है एज इट लिख देते हैं। तो क्या किया हमने स्टूडेंट, इधर जो हमारे पास टर्म गिवन थी उसकी साइन को चेंज करके ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड। अब ये 2 एज इट रहेगा, ऊपर वाली जो टर्म है इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 इधर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, और नीचे वाली जो टर्म है ये a प्लस b का फॉर्म मतलब हमारे पास कंप्लीट होगा, a प्लस b a माइनस b। तो ये फार्मूला हमारे पास फ्रेंड्स जब a प्लस b होता है और a माइनस b होता है, तो इसको हम इक्वल लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के। तो इस फार्मूले को इधर अप्लाई कर देते हैं, तो इधर लिखते हैं स्क्वायर रूट 3 इसका स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5
इसका स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 2 जो है ये एज इट रहेगा। 1 को अगर हम स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट 3। 1 को अगर हम माइनस स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट 5। उसके बाद स्क्वायर रूट 15 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करना है तो स्क्वायर रूट 45। उसके बाद स्क्वायर रूट 15 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करना है तो प्लस माइनस माइनस 5 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 75 आंसर आता है। तो स्क्वायर रूट 75 तो ये आ जाएगा। ओवर में स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो -2 आ जाएगा। 3 - 5 -2 आ जाएगा। अब इस साइड पर जो है एल्टीट्यूड जो है ये एज इट रहेगा। अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 और इधर 45 जो है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इधर। तो 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन 5 पे करेंगे इसको तो 5 9 are 45 और इधर 3 और 3 तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट तो ये इसके साथ कैंसिल तो 3 स्क्वायर रूट 5 तो 45 जो है ये इक्वल आ जाएगा प्लस 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस 75 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 75 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें 75 तो इसको 5 पर करेंगे अगर हम तो 5 1s are 5 तो 2 इधर तो 5 5s are 25 फिर से 5 पे करेंगे तो 5 3s are 15 तो इसको हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर और उसके बाद मल्टीप्लाई 3 ऊपर स्क्वायर रूट ये से कैंसिल तो 5 स्क्वायर रूट 3 हमारे पास आ जाएगा। तो 75 की जगह पर हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर रूट 3 तो इधर लिख देते हैं 5 स्क्वायर रूट 3 5 स्क्वायर रूट 3 तो ये हमारे पास फ्रेंड्स इधर आंसर आ जाएगा। अभी माइनस जो है नीचे बाकी है वो माइनस हम इधर लगा देते हैं तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 1 स्क्वायर रूट 3 है और ये -5 स्क्वायर रूट 3 है तो ये हमारे पास हो जाएगा -4 स्क्वायर रूट 3। इसके अलावा यहाँ पर है 1 -1 स्क्वायर रूट 5 और इधर है प्लस का 3 स्क्वायर रूट 5 तो ये हो जाएगा प्लस का 2 स्क्वायर रूट 5। तो अभी माइनस ये जो बाहर है इसको हम अप्लाई कर देते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 और फिर -2 स्क्वायर रूट 5 तो ये हमारे पास एल्टीट्यूड जो है एल्टीट्यूड इसमें कहा था ए बी के इक्वल है तो एल्टीट्यूड ए बी की जो लेंथ है स्टूडेंट्स वो हमारे पास ये आ जाएगी और इस लेंथ को उसने कहा हुआ था कि इस फॉर्म में आपने फाइंड करना है कि आपके पास a हो यहाँ पर और स्क्वायर रूट 3 हो फिर b हो और स्क्वायर रूट 5 हो। तो देखें स्टूडेंट्स हमारा आंसर जो है उसमें एक इंटीजर यहाँ पे आ रहा है फिर स्क्वायर रूट 3 फिर दूसरा इंटीजर इधर आ रहा है और फिर स्क्वायर रूट 5 तो सेम हमने इस फॉर्म में जो है आंसर फाइंड कर दिया है। ये जो फॉर्म है a स्क्वायर रूट 3 प्लस b स्क्वायर रूट 5 की फॉर्म। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।